हालेलुया। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्राइस्ट में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं कि हम खुद अपने जीवन में दुष्टात्माओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हैं ताकि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे या हम उसको निमंत्रण करते हैं। जब दुष्टात्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे खुद का जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। शैतान चाहता है कि हमारा जीवन तबाह हो, बर्बाद हो जाए। हालेलुया। पर आज हमको जानने की जरूरत है वो कौन से मार्ग है जिसके द्वारा दुष्टात्मा हमारे जीवन में आते हैं। आइए हम वचन के भाग में जाएं। यशायाह का पुस्तक 59 का 1 में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वह उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। इस वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या का समाधान ना कर सके, और ऐसा बहरा नहीं हुआ कि वो सुन ना सके, परंतु हमारे पाप हमको हमारे प्रभु से कोसों दूर करता है। शैतान को मालूम है शैतान एक षड्यंत्रकारी है, शैतान एक चालाक है, शैतान एक शतरंज का खिलाड़ी है। उसको मालूम है कि मनुष्य के जीवन में मुझे प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसको पाप में गिराना है और उसको प्रभु से दूर करना है, तभी मैं उसके जीवन में प्रवेश कर सकता हूँ। हालेलुया। शैतान चालाकी के साथ, धोखा देकर, बुरी लालसाओं के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यहाँ लिखा परमेश्वर हमारे जीवन में जब हट जाता है, शैतान हमारे जीवन में आता है। और यहाँ देख सकते हैं 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान आरंभ ही से पापी है और पाप करते हुए ही हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जितने लोग पाप में है, बुराई में, व्यभिचार में, गंदे मार्ग में, शैतान उसके द्वारा ही उसके जीवन में आकर कब्जा करता है, उसके जीवन का पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लेता है और जैसा ये चाहता वैसा उसको ना चाहता है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान पाप के द्वारा हमारे पास आता है। शैतान का सबसे बड़ा कारोबार है पाप का। वो पाप की लालसाओं को दिखाकर, पाप की वासनाओं को दिखाकर, पाप की नशाओं को दिखाकर हमको अपनी ओर आकर्षित कराता है, उसका लत लगाकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। आइए हम लोग एक बात को देखें। याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 14 और 15 यहाँ देख सकते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में किसकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में किसकर, शैतान हमारे जीवन को अभिलाषाओं में फंसाकर अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर खींचता है और हमको पाप में फंसाता है और पाप में फंसा के परीक्षा में डालता है। जब पर परीक्षा में हम फंस जाते हैं और वो पाप हमारे जीवन में घर कर जाता है, जब पाप की अभिलाषाएं बढ़ जाती है, ये पाप गर्भवती होता है और ये पाप हमारे जीवन में बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस मृत्यु के द्वारा शैतान अनंत काल के विनाश को ले जाना चाहता है। आज बहुत से परिवार के लोग पाप की लालसाओं के द्वारा शैतान के लिए अपना द्वार खोले हुए। हालेलुया। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान किस मार्गों के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारा सब कुछ तबाह करता है। पहला कारण हम देखेंगे पापमय कार्य एवं आदतों के द्वारा। हालेलुया। शैतान को मालूम है यदि मुझको मनुष्य के जीवन में जाना है तो उनको पापमय कार्यों में और उसके आदतों में उसको फंसाना जरूरी है। शैतान का सबसे पहला षड्यंत्र है। गलातियों का पुस्तक 5 का 19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसी और काम है। शैतान इन सारे कार्यों के द्वारा हमारे जीवन को उपयुक्त बनाता है ताकि हम जिसे वो गुस्सा के। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में आने की मार्ग है। तो आज बहुत से लोग, जवान लोग इस युवावस्था में इस मार्गों के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, एक स्त्री अपने पति से संतुष्ट न होकर और पुरुषों के पास में, एक पुरुष अपनी पति से संतुष्ट न होकर और पुरुषों के पास जाना, जवान लड़का लड़कियों के पीछे और लड़की लड़कियों के पीछे जाकर दुष्टात्माओं के लिए वासना की इच्छाओं के द्वारा हम दुष्टात्माओं को अपने जीवन में प्रवेश का द्वार खोलते हैं। और यहाँ लिखा है गंदे काम, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिनके द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। लुचपन हम लोग करते हैं, मूर्ति पूजा शैतान के लिए द्वार है। और आने वाले समय में बताऊंगा टोना बैठ झगड़ा, जिस घर में बार बार झगड़ा होता है,
है, निश्चय होता है, क्रोध होता है, शैतान के लिए उपयुक्त वातावरण बनता है ताकि उसके जीवन में प्रवेश कर सके। तो इस रीति से शैतान हमारे जीवन में आकर अधिकार को ले लेता है। एक बार की घटना मुझे याद आ रहा है, जब हम एक स्त्री के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसके अंदर कामुकता की आत्मा था। हमने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि यीशु के नाम से निकल जाओ। उसने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसने मुझे अपने जीवन में निमंत्रण दिया। हमने कहा कि कैसे इसको अपने जीवन में निमंत्रण दिया? उसने कहा कि गंदे फिल्मों देखने के द्वारा, हालेलुया, गंदे विचारों के द्वारा। आज बहुत से लोग हैं कि दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में निमंत्रण देते। शैतान को मालूम है कि किस रीति से हमारे जीवन में प्रवेश करना है। जैसे मैं एक चीज बताऊंगा, एक बार के पाप के कार्य से दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करती है, पर कई बार या लगातार करते रहने वाले पाप कार्य आदत के रूप में किया जाता है। और जैसे छुपा हुआ पाप, जैसे हम देख सकते हैं अश्लीलता है, व्यभिचार है, गंदे फिल्म देखना, ऐसे पाप के द्वारा ही दुष्टात्माओं के लिए हम अपने जीवन में द्वार खोलते, वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हमको सावधान रहना। पहला हम लोग देखे गंदे कार्यों के द्वारा और पापमय कार्यों के द्वारा शैतान को अपने जीवन में निमंत्रण देते। और दूसरा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, भूत सिद्धि के द्वारा भी दुष्टात्माओं के लिए अपने घर में उपयुक्त वातावरण बनाते, जिसके कारण वो हमारे जीवन में आकर हमारा सब कुछ तबाह करता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो धन दौलत की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के तंत्र मंत्र, ओझा, जादू टोना, हर प्रकार के झूठे धर्म से संबंध को रखे, जिसके कारण शैतान ये चीज हमारे जीवन में आता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं निर्गमन का पुस्तक 20 का 3 और 5 में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों की छोड़ करके नहीं मानना। आज हम धन दौलत के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम जीत प्रभु को छोड़ के हम किसी के सामने भी झुकने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा तू मुझे छोड़ किसी का आराधना मत करना, उसकी उपासना नहीं करना। ये मार्ग है जो दुष्टात्मा हमारे जीवन में आते हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं दूसरा इतिहास 33 अध्याय 5 और 6 को हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ मनश्शे राजा अपने जीवन में कैसे कैसे काम किया, जिसके जीवन में उसके जीवन में हम देख सकते हैं। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों की वेदियां बनाई। फिर उसने हिन्नोम की बेटी की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना तंत्र मंत्र करता और वो जो और बुद्धि वालों से संबंध करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिसने वह अप्रसन्न होता था। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये मनश्शे राजा अपने जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए दुष्टात्माओं से संबंध रखता था, तंत्र मंत्र करता था, जादू टोना करता था, भूत सिद्धियों से अपना संपर्क को बनाए रखा था। यहाँ तक कि वो अपने खुद के बच्चों को बलि करके उसकी आराधना करता था। देखिए, जब हम ऐसे कार्य करते, दुष्टात्मा हमारे जीवन में आ जाते और हमारे जीवन के ऊपर में, हमारे धन संपत्ति के ऊपर में, हमारे सारे कारोबार में अधिकार करते और पूरा परिवार को तबाह करते। तब परमेश्वर ने, और 10 से मैं 13 तक पढ़ूंगा, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उस पर असुर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे के नाक में नकेल डालकर पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा के साथ मानने लगा और पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचा कर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे ने निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहाँ पर देखिए, मनश्शे राजा को परमेश्वर ने चेतावनी दिया लेकिन उसने झुका नहीं है। तब असुर के राजाओं के द्वारा उस पर दबाव बनाया और उसको क्या किए, नाक में नकेल डालकर पीतल की बेड़ी से जकड़कर उसको क्या किए, गुलामी में ले गए। और तब वहां पर बड़ा दीन होके परमेश्वर का आदर किया, तब प्रभु ने उसको छुड़ाया। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के कार्यों में जब ज्यादा बढ़ जाते, दुष्टात्मा हमको पागल करता है, बर्बाद करता है, परिवार को तबाह करता है, तब उनका अकल ठिकाने में आता है। अरे बाप रे, शैतान हमारे घर में क्या कर रहा है, अब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या हुआ? दुष्टात्माओं को जितना आप आदर करोगे उतना आपको बर्बाद करेगा। इसलिए प्रियो, तंत्र मंत्र के द्वारा, जादू टोने के द्वारा, झूठी आराधनाओं के द्वारा आप अपने आप को दुष्टात्माओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते, जिसके द्वारा आपके जीवन में दस्तक देके पूरा बर्बाद करते। हालेलुया। ये दूसरा कारण देखे। तीसरा हम लोग देख सकते हैं बचपन में दबाव। हालेलुया। कई बार हम लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ वचन को देखेंगे, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बकेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। जहां पर क्या होता है, डाह होता है, विरोध होता है, बकेड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और दुष्कर्म होता है, वहां पर क्या हो जाता है,
दबाव बन जाता है। हालेलुया। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक टूटे हुए घर में जहां माता पिता रहते हैं, उनके कड़वे बोल, गंदी बातें होती रहती है, जहां दुष्टात्माओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनता है, उनके घर के जवान बच्चे, बेटी और बेटा है, क्या हो जाते हैं, वो मानसिक रूप में और आत्मिक रूप में कमजोर हो जाते हैं। ऐसे परिवार में दुष्टात्मा दस्तक देता है, जहां पर माता पिता में लड़ाई झगड़ा करते हैं, कई प्रकार की गंदे बातों को बोलते रहते हैं, बच्चे मानसिक रूप में आत्मिक रूप में कमजोर हो जाते हैं और उनके अंदर में कई प्रकार से शैतान घर करते रहता है। ये दबाव बचपन से रहता, माता पिता का चिड़चिड़ सुन सुन के बच्चों के अंदर में शैतान अपना घर बना लेता, पति पत्नी के अंदर शैतान अपना घर बना लेता, उस घर के अंदर में शैतान घुसता और जब दुष्टात्मा है उनके जीवन को पकड़ती, कुछ ऐसे बच्चों को पकड़ती है, वो किस प्रकार से काम करता है हम लोग देख सकते हैं। कुछ आत्माएं जो बच्चों को पकड़ती है वह अस्वीकृति की आत्मा है, क्रोध की आत्मा है और क्या है, डर की आत्मा है, विरोध की आत्मा है, कंजूसी की आत्मा है, चोरी की आत्मा है, निराशा की आत्मा है, आत्महत्या की आत्मा है। ये आत्मा है ऐसे घरों में प्रवेश देती है जहां पर ज्यादा दबाव बनाया जाता है बच्चों के ऊपर में, जहां हर समय में माता पिता पिका के बच्चों को मारपीट करते, उपद्रव करते हैं, उस जगह में दुष्टात्माओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनता है। हालेलुया। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। और एक जगह जहां से दुष्टात्माएं घरों में प्रवेश करता है वो है मानसिक झटका या लगातार मानसिक दबाव। देखिए हम लोग पढ़ सकते हैं पहला पत्रस 3:6 में लिखा है, पति पत्नी के बारे में लिखा है, पहला पत्रस 3:6 में, जैसा सारा अब्राहम को की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इस प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां बनोगी। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसकी पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाली थी, उसकी पत्नी अपने पति का आदर करती थी, इसलिए वो भी उसे प्रेम करता था, इसलिए उस स्त्री के अंदर कोई भय नहीं था। लेकिन आज बहुत से परिवार में देख सकते हैं जिस घर का मुखिया बेरोजगार बैठा है या कोई से आवक नहीं है या तनाव में रहता है, तो वो घर में क्या करता, हमेशा चिड़चिड़ करते रहता है, अपनी पत्नी की आलोचना करता है, बच्चों की अनाज्ञाकारिता में दबाव बनाता, मारपीट करता, उपद्रव करता, गंदे गालियां देता, जिसके कारण उस घर में बार बार मानसिक दबाव होने के कारण शैतान उपयुक्त रूप से आता है। उस घर की स्त्री के अंदर में भी हमेशा डर रहता है, मेरा पति कब क्या बोले, कैसा बोले, किस प्रकार से मेरा बेइज्जती करे, समझ में नहीं आता। वो डर डर के रहने के कारण एक निराशा की आत्मा उसके अंदर में प्रवेश करता है। तो इस रीति से कई घरों में, कई स्त्रियों के अंदर में निराशा की आत्मा घर चुका, क्योंकि उनके पति के अंदर में इस प्रकार के बर्ताव के कारण उनके बच्चों के जीवन में दुष्टात्मा प्रवेश करते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर बता के समाप्त करूंगा, सिर पर हाथ रखने के द्वारा भी कई बार दुष्टात्मा हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करना ये कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस 5:22 में लिखा है, किसी पर सिर हाथ ना रखना और दूसरे के पापों में सहभागी ना होना और अपने आप को पवित्र बनाए रखना, क्योंकि अपने आप को पवित्र बनाए रहना। यहाँ पर लिखा है कि कई बार हम लोग शीघ्र किसी को प्रार्थना करते हैं, हमें नहीं मालूम है उसका जीवन कैसा है, किस प्रकार के पापों का भागी हुआ, कैसे कैसे दंड उसके ऊपर में आने वाले हमें नहीं मालूम है। यदि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके ऊपर सिर के हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तो हम उसके पाप में सहभागी होते हैं, जिसके कारण उसका दंड का प्रभाव या बुरे कामों का या उसके पाप के सहभागी होते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। एक बार की घटना मुझे याद आ रहा है, मैं एक घर में गया हुआ था, एक स्त्री के जीवन में दुष्टात्मा था, हमने प्रार्थना करने के लिए बहुत से टीम के साथ हम लोग थे, और अब जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैंने उससे कहा कि आओ हम सब मिलके उस स्त्री के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम सब उसके लिए हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे दुष्टात्मा को मालूम हुआ कि हाथ उठा के प्रार्थना करने मतलब हम सब यीशु के नाम में उस दुष्टात्मा के खिलाफ में बहुत से हाथों को देख रहा था। उस शैतान डर गया, उसको छोड़ के चला गया, पर उस हाथों में एक ऐसा आदमी था जिस हाथ को उठाकर उसके लिए विरोध में प्रार्थना कर रहा था, और उसका जीवन प्रभु में सही नहीं था और विश्वास में कमजोर था। दुष्टात्मा ने देखा एक ऐसा भी हाथ था जो मुझको निकालने के लिए हाथ उठाया था, पर उसका जीवन प्रभु में नहीं है। वो दुष्टात्मा उसके अंदर प्रवेश किया और रात भर उसको सोने नहीं दिया। जैसा बिच्छू डंक मारने से रात भर रात में जलन होता है, वैसे रात भर जलन हुआ। दूसरे दिन भाई ने बोला भैया मैं इस हाथ उठा के उस बहन के लिए प्रार्थना किया, और इस हाथ में रात भर बिच्छू का सा डंक मारने के से जलन हो रहा था, क्योंकि उसने जान लिया कि मेरा विश्वास कमजोर था। कई बार हम दुष्टात्मा के केस में हाथ रख के प्रार्थना करते तो रिपीट दुष्टात्माओं के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हमारे जीवन में आने के लिए। इसलिए यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।